हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर बेहद ही खास वीडियो के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि अभी शिक्षा विभाग में विभिन्न पोस्ट पर जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनकी काउंसलिंग की प्रक्रियाएं शुरू है। बहुत पोस्ट का काउंसलिंग आगे होने वाला है। तो जो वर्तमान में काउंसलिंग का दौर चल रहा है उसमें एक ऐसे विशेष बिंदु पर मैं ध्यान आकृष्ट कराने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से, जिसके चलते विभिन्न काउंसलिंग में सैकड़ों हजारों के संख्या में लोग काउंसलिंग से वंचित रह गए हैं। तो आगे जिनकी काउंसलिंग होने वाली है वैसे लोगों के साथ वैसी समस्या नहीं आए और वे काउंसलिंग से वंचित नहीं रह जाएं, इसके लिए यह बेहद ही खास वीडियो होने वाला है। अंत तक मेरे साथ पूरा देख समझ लेंगे। जो भी सक्षमता 2 के शिक्षक साथी हैं जिनकी काउंसलिंग होनी है, बीपीएससी जो टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, चाहे 1 to 5, 6 to 8 हो, 9, 10 हैं, 11, 12 हैं, या प्रधानाध्यापक के अभ्यर्थी हों या प्रधान शिक्षक जिनकी रीकाउंसलिंग होनी है, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। पूरे वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि किस गलती के कारण लोग काउंसलिंग से वंचित रह जा रहे हैं। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी जो भी महत्वपूर्ण वीडियो जाए मेरे द्वारा आपके लिए उपयोगी, उन सबको आप देखते रहें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हेडमास्टर की काउंसलिंग जो होगी वह 20 से 21 दिसंबर को होगी और बीपीएससी टीआरई 3 1 to 12 की काउंसलिंग 23 से 28 दिसंबर तक शेड्यूल की गई है और सक्षमता 2 की काउंसलिंग अब 30 दिसंबर से 7 जनवरी तक शेड्यूल की गई है। तो ये तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, चाहे हेडमास्टर हो या बीपीएससी टीआरई 3 या सक्षमता 2, इनके लिए क्या खास है तो आइए हम लोग देखते हैं। तो चाहे इन तीनों में किसी की भी काउंसलिंग की प्रक्रिया हो, उसमें यह जो दिशा निर्देश है, यह दिशा निर्देश सब में सेम है, जिसमें कि स्लॉट का निर्धारण हो या वेरिफिकेशन के संबंध में जो कुछ विशेष दिशा निर्देश हो, वह सबके लिए सेम है। प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो, बीपीएससी टीआरई 3 हो, सक्षमता हो, और साथ ही साथ टाइम स्लॉट इत्यादि से लेकर के और वेरिफिकेशन के समय उपस्थिति और वेरिफिकेशन में भाग लेने वाले जो कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए ऑफिशियल ड्यूटी इत्यादि, और इसका स्लॉट का निर्धारण, और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है उनके लिए, अनुपस्थित लोगों के लिए फिर से डेट का निर्धारण, यह सब में सेम है। साथ ही साथ जिस पर आज के वीडियो में मैं विशेष ध्यान आकृष्ट कराने वाला हूँ, वह जो टॉपिक है ये भी सभी के लिए सेम है। यह जो टॉपिक है, यह प्रधान शिक्षक हो या प्रधानाध्यापक हो या सक्षमता 2 के अभ्यर्थी हो या बीपीएससी टीआरई 3 के हों, सबके लिए यह सेम प्रोसेस है कि आप वेरिफिकेशन स्थल पर जब जाएंगे, आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, तो काउंटर पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही सबसे पहला काम होगा कि आपका आधार कार्ड का जो नंबर होगा उसको वह सिस्टम में डालेंगे और आपसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पूछेंगे और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को डालेंगे और उस पर एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को जब आप बताएंगे तभी जाकर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, चाहे इनमें से आप किसी के भी अभ्यर्थी हों। तो सबसे खास बात क्या है कि जो मैंने लगातार देखा है, जो लोगों के द्वारा लगातार प्रश्न आए कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या जिनसे भौतिक रूप से मैं मिला हूं, या खुद मैं काउंसलिंग स्थल पर लगभग सब में काउंसलिंग जो मैं कराया हूं, तो उसमें मैंने जो पाया कि आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें लोग चूक जा रहे थे। कैसे
कि जैसे किन्हीं को ये नहीं पता है कि मेरे आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक्ड है। जो मोबाइल वे वर्तमान का ले करके गए वह मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक ही नहीं था, जिससे OTP नहीं आया। दूसरा, बहुत सारे लोगों का जो पहले आधार कार्ड बना वह बिना मोबाइल नंबर का ही बन गया। तो बिना मोबाइल नंबर के जब बन गया तो वर्तमान में उन पर OTP नहीं आएगा, या पुराना वाला मोबाइल उनका बंद हो गया, कोई नया सिम ले लिए, या वह फ़ोन जो है वह नंबर जो है उन्होंने रिचार्ज कराना बंद कर दिया, डेड कर गया, जिसके कारण OTP नहीं आया। या बहुत सारे लोगों को यह कन्फर्म नहीं था कि कौन सा मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक है और उसके बदले दूसरा लेकर चल गए, आधार लिंक वाला घर पर छोड़ दिए, जिससे OTP नहीं दिए। तो चाहे BPSC TRE 1 हो, TRE 2 हो, सक्षमता प्रथम हो, प्रधान शिक्षक हो, इन सब में मैंने यही पाया और देखा कि इन छोटी छोटी गलतियों के कारण काउंसलिंग से लोग वंचित रह गए और परेशान दिखे। तो मैं यह बताने वाला हूं कि आखिर कैसे आप चेक करें और कैसे इस समस्या से निजात पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको कंफर्म करना है कि कौन सा मोबाइल नंबर लिंक्ड है आपके आधार के साथ। उसके लिए आप आधार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, या तो uidai.government.in लिखेंगे गूगल पर जाकर, या फिर आधार भी लिखेंगे तो यही वेबसाइट आएगा। तो इसको आपको खोलना है। जैसे ही खोलेंगे यह वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर आपको आधार सेवा केंद्र, आधार इनरोलमेंट, अपडेट चार्ज, ये सब ऑप्शन आएगा। जब इसमें नीचे आप बढ़ेंगे तो नीचे में अपडेट आधार यहाँ पर दिखेगा, और अपडेट आधार दिखने के बाद आपको जो दिखेगा वह निचला ऑप्शन में गेट आधार जो आपको दिखेगा। इस गेट आधार वाले में थोड़ा सा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन में दिखाई देगा डाउनलोड आधार। इस डाउनलोड आधार वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आधार पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह वाला पेज खुलेगा डैशबोर्ड का आपका, कि ई आधार डाउनलोड, यानी इंटरनेट के माध्यम से आप कहीं भी जो आधार डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी काम के लिए, उसका यह ऑप्शन आएगा। लेकिन इस ई आधार को डाउनलोड करने के लिए जो इस पोर्टल ने आपको सुविधा दिया है उसके अनुसार आप आधार नंबर को सिलेक्ट करेंगे। तो आधार नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर आधार नंबर में आधार नंबर आपका डालना है, और जो यहाँ पर आप में कैप्चा कोड शो करेगा उसको यहाँ पर डालना है, और सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके जिस मोबाइल पर वह OTP गिरे, आपको डाउनलोड करना हो या नहीं करना हो, आपके जिस मोबाइल पर यह OTP गिरे आधार डाउनलोड का, समझिए कि वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड है, लिंक है। अब क्या समस्या है कि किन्हीं किन्हीं में कोई भी नंबर लिंक नहीं है, तो उन पर क्या दिखाएगा। तो जैसे ही आप, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर आप अपना आधार वाला सिलेक्ट करेंगे, यहाँ अपना आधार नंबर इंटर करेंगे, और यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, और यहाँ सेंड OTP आप करेंगे। तो यदि आपके किसी मोबाइल पर OTP गिरा तो समझिए कि वह नंबर लिंक्ड है। अगर आपके स्क्रीन पर यह वाला मैसेज लिखा छोड़ रहा है सेंड OTP करने के बाद कि आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाई मोबाइल, यानी यहाँ आप जैसे ही आप आधार सिलेक्ट किए और यहाँ नीचे में अपना आधार नंबर डाले, कैप्चा कोड जहाँ पर मांग रहा है यहाँ कैप्चा कोड डाले, और जैसे ही आप सेंड OTP को क्लिक किए तो सेंड OTP क्लिक करने के बाद यदि आपके स्क्रीन पर यह वाला दिखाई दे रहा है कि आधार नंबर डज नॉट हैव वेरीफाई मोबाइल, इसका मतलब आपके आधार के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। और इसी समस्या के कारण यदि किसी भी काउंसलिंग में लोगों का डाउटफुल के पहले ही काउंसलिंग से ही वंचित हो गए, उसका मूल कारण यह भी रहा कि उनका मोबाइल नंबर लिंक्ड ही नहीं था आधार कार्ड के साथ। अब दोनों परिस्थितियों में आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूं आपको।
तो यदि आपके मोबाइल नंबर का किसी भी मोबाइल नंबर को आपने अपने आधार से रजिस्टर्ड लिंक नहीं किया है, ऐसा मैसेज गिरता है, तो किसी भी आप काउंसलिंग में भाग लेने वाले हों, चाहे प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक, बीपीएससी टीआरई 3 या फिर आप सक्षमता 2, तो काउंसलिंग शुरू होने से पहले जैसा मैंने प्रक्रिया बताया, इससे आप एक बार चेक करें। यदि ऐसा आपके मोबाइल पर मैसेज आता है तो आप तुरंत किसी आधार सेंटर पर जाएं और अपना अंगूठा इत्यादि लगाकर जो प्रोसेस है आप वर्तमान का मोबाइल नंबर लिंक्ड करा लें, नहीं तो आप काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा यदि मैसेज गिरता है, ओटीपी नहीं जाता है, तो आप इमीडिएटली आप किसी जो वर्तमान में मोबाइल नंबर है वह किसी भी आधार सेंटर पर जाकर उसको लिंक्ड करा दें। दूसरा, यदि आप पर ओटीपी गिरता है तो जिस मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ रहा है उसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल सब किसी के पास 1, 2 नंबर, 3 नंबर रह रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस पर ई आधार का आपका ओटीपी आ रहा है, यानी वहीं आधार कार्ड के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली होगी उसके पहले ध्यान से आपको उस नंबर को ले जाना होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और करना होगा कि जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर है वह तो आपको ले ही जाना है, लेकिन अगर सेम नंबर है जिस पर आपको एसएमएस आ रहा है काउंसलिंग का टाइम स्लॉट का, यानी एक ही आपके पास मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड में भी रजिस्टर्ड है और शिक्षा विभाग में भी आपने दिया है, फॉर्म भरने में भी दिया है, तो टाइम स्लॉट भी आ रहा है, तो उस एक मोबाइल को लेकर के जाना आपको जरूरी है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि आधार कार्ड के साथ अलग मोबाइल नंबर लिंक्ड है और टाइम स्लॉट वाला अलग मैसेज आया है, तो आपको दोनों मोबाइल लेकर के जाना होगा या दोनों सिम एक ही मोबाइल में लगा करके जाना होगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकता वहां पड़ेगी। आपको यह चीज़ ध्यान एकदम देना है कि लिंक्ड मोबाइल जाना जरूरी है, नहीं तो आपकी काउंसलिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं होगी, क्योंकि यह सबसे अहम पहलू है काउंसलिंग शुरू होने का। इसके बिना किसी भी प्रकार की काउंसलिंग आपकी नहीं हो सकती है। तो इस मैसेज आने वाले मोबाइल और लिंक्ड मोबाइल दोनों को ले जाना है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ध्यान यह देना है कि जैसा कि मैंने बताया कि अगर आधार कार्ड से कोई नंबर लिंक्ड नहीं है तो इमीडिएटली आप लिंक करा दें, और यदि लिंक्ड है तो आप उस नंबर को निश्चित रूप से ले जाएं, और नहीं है तो करा लें और उस नंबर को ले जाएं जिसको लिंक कराएंगे। और यह बात छोटी है, लेकिन इसके कारण अभी तक कितने लोग वंचित रह गए थे काउंसलिंग से, इसीलिए मैंने यह जरूरी समझा कि आपको यह प्रोसेस एक बार देख लेना चाहिए कि कैसे आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जिनका मोबाइल नंबर ध्यान में नहीं है या बहुत दिन पहले आधार कार्ड बनवाए उस समय कोई और नंबर दिए थे, अभी आपका नंबर बदल चुका लेकिन आपने अपडेट नहीं कराया, तो आप निश्चित रूप से अपडेट करा लें और नए मोबाइल नंबर को लिंक करा लें, नहीं तो यह छोटी गलती आपको काउंसलिंग से वंचित करा सकती है। आशा है यह छोटी जानकारी जो है बहुत लोगों के बड़ी काम आएगी और आपकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हो पाएगी। आगे भी शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत से संबंधित, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे, ताकि शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।